नहीं जाना, हम अंधेरे में थे कि हमने तो कुछ नहीं जाना था। ये व्यवहार कैसे जीना है, कैसे पीना है, किसको नमन करने का है, किसके साथ चलने का है, कौन हमें जिलाता है, कौन पिलाता है, कैसे चल रहे हैं ये पूरा विश्व, वो तो पहले हमने नहीं जाना। लेकिन आज व्यवहार जाना है तो आज भी समय है कि आज चैतन्य तू चेती लेने मटी जैसे भव फिर, कि आज भी समय है, तू चेत जा। नहीं तो ये वियोगी होके ये जीव ऐसे ही भटकता रहेगा, कितने अवतारों में ऐसे ही भटकता रहेगा। फरी फरी बेहाल थयो मरसे नहीं तारो ठाम, कि फरी फरी भटक भटक के ऐसे ही बेहाल हुआ, मैं नहीं तारो ठाम। बाप पद के बिना कोई ठाम नहीं। बड़ाई मारी मारी ने पूरो करियो आ मानो अवतार, नहीं विचारी लीधो के मारो क्या छे मुकाम। कि बड़ाई मार मार के ये अवतार हमने तो पूरा कर दिया कि मनुष्य में तो इतनी बड़ाई है कि मैं इतना धनवान, कि मेरे पास इतनी पावर है, मेरे पास इतनी सत्ता है, कि मैं इतना बड़ा खेडूत, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास जो करना हो वो कर सकता हूँ, एक झटके में कर सकता हूँ, इतनी दौलत है मेरे पास, जो करना हो वो कर सकता हूँ। और मेरे पास इतना ज्ञान है कि मेरा जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं। इतनी बड़ा है मनुष्य के अंदर। तो वो बड़ाई सृजनहार के पिता के सामने नहीं चलेगी। कोई खेडूत हो तो कहता है कि मैंने तो इतना पकाया, इतना क्विंटल पकाया या इतना टन पकाया ये अनाज, वो तो बोलता है मैंने पकाया है, खुद पकाया है। वो तो सृजनहार पिता को तो भूल जाता है। वो कौन पिकाने वाला है? ये पवन पानी कण के बिना तो धान्य कण पिक नहीं सकती, और जब पिकता है तो वो खुद बोलता है मैंने पिकाया, इतना पिकाया मैंने। वो तो जो देने वाला है, पिकाने वाला है, उनका तो नाम ही भूल जाता है, और मैं पकाता हूँ और मैं खिलाता हूँ। इतनी बड़ाई है मनुष्य के अंदर कि मेरे पास इतनी दौलत है, मैं ऐसे कर सकता हूँ। बड़ाई मारी मारी न पूरो करियो आ मानो अवतार, नहीं विचारी लीधो मारो क्या छे मुकाम। कि उसने तो ये विचार नहीं किया कि मैं ये बड़ाई मार मार के कहाँ जाऊंगा। कि सृजनहार पिता तो देख रहा है मनुष्य क्या कर रहा है, ये धरती माता पे क्या कर रहा है, ये क्या ढोंग कर रहा है, कितनी बड़ाई मार रहा है और कितने ढोंगी बन के क्या कर रहा है। वो तो सृजनहार पिता देखने वाला है। तो फिर वो जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? वो भी एक दिन जाने वाला है ये मनुष्य। तो वो सृजनहार पिता तो वो देखता है हरदम, तू क्या कार्य करके आया है। तो फिर वो बाप के घर कैसे बुलाएगा? नहीं ते विचारी लीधो मारो क्या छे मुकाम, ते पवित्र ठाम दर्शावा खातर साचो पुरुषार्थ योग। ते पवित्र पुरुषार्थ योगे कुंवर जगेंगे या ना छे। कि ये पवित्र ठाम दर्शाने के खातिर कि हम ऐसे ऐसे नहीं बाप के घर पहुंच जाएंगे, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई ऐसे ऐसे आरती बोलने से कोई बाप के घर नहीं पहुंच जाएगा, कि इतनी विधि करने से हम बाप के घर नहीं पहुंच जाएंगे। वो तो हमें खुद खुद को सोचना है। हम जैसे ये धरती माता पे जिएंगे, जैसा हमारा व्यवहार होगा, इसी आधार से हमारा पहले से नक्की हो जाता है कि हम बाप के घर जाएंगे कि कहाँ जाएंगे। नहीं तो हम कितनी भी इधर विधि करते रहेंगे कि इसको बाप के घर पहुंचवाना है, वो विधि भी कोई काम नहीं आएगी। हमारा कर्म ही, हमारा मन विचार वाणी कर्म, वो ही हमें बाप के घर ले जाएगा। ते पवित्र ठाम दर्शावा खातर साचो पुरुषार्थ योग, ते पवित्र पुरुषार्थ योगे कुंवर जगेंगे आना है। कि ये पवित्र पुरुषार्थ से ही ये दादा धरती माता पे आगमन हुए हैं। कि दादा भी ऐसे नैसे नहीं ये व्यवहार दिखाया, दादा ने भी कितना पुरुषार्थ किया। ये खुद के लिए नहीं लेकिन पूरे विश्व के लिए पुरुषार्थ किया दादा ने, कि कोई विश्व अंधेरे में ना रह जाए। तो इसी तरह से ये दादा ने कहा है कि मैं भी ये पवित्र पुरुषार्थ से ही ये धरती माता पे आके पूरे विश्व को व्यवहार दिखाया और डिक्लेरेशन करवाया पूरे विश्व के पास कि कोई भी देश अंधेरे में ना रह जाए।
स्वकर्ता पितु के कुंवर जग्यांग गया छे। स्वकर्ता पितु के जय। स्वकर्ता पितु के जय। अमल है जब भी अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये कुदरती रचना की रचना है वो एक बार हो गई, उनका वेला रचना एक बार हो गई तो उनकी लाइन कि उनकी वेले एक बार बीज का निर्माण हो गया, उस बीज में से ये उनकी वेली चालू है कि नया बीज फिर लाना नहीं पड़ा कि अमल है या जब भी अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो कि सर्जनहार पिता ने तो सृष्टि का सर्जन किया तो ये पवित्र शुद्ध, ये पवित्र धरती, पवन, पानी, कणी वो तो बहुत शुद्ध थे, एकदम पवित्र शुद्ध, कोई मलित नहीं था। ये प्रकाश भी स्वच्छ था, ये पानी भी स्वच्छ था, ये धरती माता भी स्वच्छ थी, ये हवा भी स्वच्छ थी। लेकिन धीरे धीरे ये सब अब बिगड़ने लगा कि ये आज पवन भी कितना बगड़ गया है, ये वायु वो भी कितना प्रदूषित हो गया, धरती माता भी कितनी बंजर हो गई, ये पानी भी कितना खराब हो गया। ये सब कुछ आज देख रहे हैं कि ये सब कुछ खराब किया है तो वो किसने किया है, वो खराब करने वाला कौन है, इस सृष्टि जगत को बिगाड़ने वाला कौन है? तो वो ही होशियार प्राणी को जो विश्व बोलता है कि मनुष्य अवतार ही होशियार प्राणी है, तो वो ही तो पूरा विश्व को बिगाड़ने वाला वो ही मनुष्य है कि वो पूरा विश्व को ये मनुष्य ने ही बिगाड़ दिया। लेकिन ये धरती माता पे जो पशु पंखी ढोर ढाकर जो मूंगे जीव हैं वो तो आज दिन तक उसने कोई भी विरोध नहीं किया। जो सर्जनहार पिता ने उसको जैसे ही भेजा था, ये पशु पंखी ढोर ढाकर जो भी जीव जंतु हैं उनको जैसे ही भेजा था उनके ही अधीन वो जी रहे हैं। उसकी रचना में या उसकी रहनी कहनी में आज दिन तक कोई भी फेरफार नहीं हुआ। जो पशु पंखी ढोर ढाकर हैं उनको जो भी खाना दिया वो ही खाते आ रहे हैं कि गाय भैंस जो भी है शाकाहारी हैं, जो घास खाते हैं वो घास ही खाते जी आ रहे हैं। वो कोई मांस मटन ऐसा कुछ नहीं खाते। गाय है तो वो घास ही खाएगी, ये भैंस है वो ही घास खाएगी, और जो सिंह है, वाघ है, जिसको लोही पीने का दिया है वो लोही पिएगा, वो घास नहीं खाएगा। उसके खाने में आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुआ। जो भी पशु पंखी ढोर ढाकर हैं वो तो कुदरत के अधीन ही जी रहे हैं। लेकिन ये मनुष्य ही ऐसा होशियार प्राणी है कि उसने तो सब कुछ डाल लिया, सब कुछ ले लिया। जो धरती माता पे जो कुछ भी दिखा वो सब कुछ खा लिया। सर्जनहार पिता ने तो ये मनुष्य के लिए ये पवित्र कणी आहार दिया था, ये शुद्ध कणी दी थी कि पवित्र शरीर रखने के लिए ये शुद्ध आहार दिया था। लेकिन ये मनुष्य को इतने में शांति नहीं हुई तो सब कुछ ले लिया। आज ये पवित्र आहार है, ये पवित्र कणी है, ये शुद्ध कणी है, ये पवित्र कणी है, लेकिन इसमें भी आज क्या मिला दिया? आज सब कुछ मिला दिया इसमें, उसमें लोह भी डाल दिया और सब कुछ मिला दिया। ये पवित्र कणी को भी आज ये मलित कर दी। तो वो बिगाड़ने वाला कौन? तो इसी तरह से ये सृष्टि पे जो भी नाश करने वाला है और कुदरत का विरोध करने वाला है वो मनुष्य ही अवतार है। पशु पंखी ढोर ढाकर तो वो जैसे जीते आ रहे हैं।